तो बिहार में कल फ्लोर टेस्ट होने वाला है और सियासी सरगर्मी जो है एक बार फिर से बढ़ चुकी है बिहार की और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी के विधायकों को गया शिफ्ट किया गया है, वहीं कांग्रेस के तमाम विधायक हैदराबाद में मौजूद है। तो वहीं बिहार में आरजेडी ने भी अपने विधायकों को तेजस्वी आवास पे रहने को ही आदेश दिया है और जो तमाम खबरें निकल के आ रही, कहा जा रहा है कि विधायकों को नजरबंद कर दिया गया है। तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कर रहे हैं भाई साहब? पहले तो क्या नाम हुआ? नाम हमारा प्रेम हुआ जी। और यही बिल्डिंग में देख रहे हैं अपना विश्व सरैया भवन का की खबर बहुत यहाँ से निकलने वाला है कि कल सरकार बदलने वाला है। तो हम लोग देख रहे हैं कि दमकल उमकल लगाया गया है कि नहीं। जानबे करते हैं कि जय बार सरकार बदला है तय बार यहाँ आग लग जाता है, पता नहीं कौन बात है उसी पे। तो थोड़ा देख रहे हैं कि यहाँ पे दमकल उमकल का क्या व्यवस्था है। कल फ्लोर टेस्ट होगा, पता नहीं केकर कच्चा चिट्ठा रखा होगा, फिर कहीं लाग वग जाए तो करे देख रहे हैं। तो आप लोग पहले ही से आ गए देखने की कहीं कल आग उग लगाया जाए तो क्या होगा? जी बिल्कुल, वही देखने आए हैं कि यहाँ का चाक चौबंद कैसा है। लोग का चहल कदमी देख रहे हैं बढ़ गया है यहाँ पे और लोग आपस में बातचीत करने लगे हैं कि फिर कुछ होने वाला है गड़बड़। नीतीश बाबू जो करने वाले हैं बीजेपी के साथ मिलिए गए हैं, तो हम लोग देख के रहे कहीं में जन खत रखा है। तो लगातार कहा जा रहा है कि फिर खेला होगा बिहार में, तो ऐसे में क्या लग रहा है? खेला कोनो एक बार हुआ है, नीतीश बाबू का 5वां बार है। कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, फिर कभी बीजेपी, फिर कभी आरजेडी। तो खेला तो चलते रहेगा। खेला होने से बिहार का भविष्य नहीं बदलने वाला है। बिहार का भविष्य तब बदलेगा जब स्थिर सरकार आएगा। नहीं तो देखिए रहे पाकिस्तान का जो हाल है पूरा विश्व में, वही हाल हो गया है बिहार का पूरा इंडिया में। अच्छा। वहाँ भी ना सरकार स्टेबल रह पा रही है, ना यहाँ सरकार स्टेबल रह पा रही है। तो वहाँ भी महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। सेम कहीं ना कहीं स्थिति ऐसा ही ये जो है, यहाँ भी महंगाई चरम सीमा पे है। बेरोजगारी का तो पूछे मत कीजिए, जाके कभी रेलवे स्टेशन पे दिखाइए। अपने रिपोर्टर आपसे कहना चाहेंगे कहीं जाइए रेलवे स्टेशन पे दिखाइए, वहाँ पे सब पता चलेगा। क्या कहिए, तमाम पार्टियां जो है अपने अपने विधायकों को कहीं डर लग रहा है कि कहीं हमारे विधायकों को खरीद ना लिया जाए, फिर बिहार में खेला न कर दिया जाए। तो तमाम पार्टियां जो है बोध गया में, हैदराबाद, कोई बिहार में ही शिफ्ट करके रखे हुए अपने विधायकों को। क्या कहिएगा? देखिए, डर तो है ही है, सब पार्टी को डर है और एक मौका भी है। मान लीजिए जो पार्टी सरकार में नहीं रही है इतना दिनों तक, मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश जी लगातार शपथ ले लेते हैं। बदलता कौन है बिहार में? तो केवल उप मुख्यमंत्री, वो बीजेपी का बने या कर रहे हैं। और लालू जी जिंदा हैं तो ये हमको लगता है कि आखिरी प्रयास है, क्योंकि लालू जी के मरने के बाद तो मुझे नहीं लग रहा है तेजस्वी यादव को बिहार का गद्दी दोबारा मिलने वाला है। लालू जी के मतलब जाने के बाद आरजेडी का सफाया हो जाएगा बिहार में। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कल भी जदयू की तरफ से भोज रखा गया था, करीब 5 लाख। तो क्या लग रहा है, लालू जी ने कहीं अंदर खाने खेला तो नहीं कर दिया है? देखिए, वो तो एक अपने पार्टी को जोड़ के या पार्टी के विधायक को जोड़ कर रखने का तरीका भी होता है कि आप कम से कम अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता है उसमें एक मैसेज दे पाए कि हमारा सरकार बनने वाला है। उसमें उत्साह तो थोड़ा दिखेगा ही, और वही है जिसकी वजह से लगातार मीडिया भी दिखा रहा है कि आरजेडी हो सकता है सरकार बना ले। नहीं तो गठबंधन जो जिस पार्टी के साथ है, जेडीयू का मतलब बीजेपी के साथ, और उसमें हम जुड़ा हुआ है, तो हम के 4 विधायक जुड़े हुए हैं, तो जिसकी वजह से वो एक बहुमत से भी आंकड़ा जो है 122 का, उससे भी ज्यादा है। तो मतलब बहुत हेर फेर करने का आपके पास कोनो रास्ता है नहीं। लेकिन आप वो जो बयान है जिसकी वजह से आप बोल के बस एक मीडिया में रहने का एक तरीका है और अपने कार्यकर्ता के बीच में एटलीस्ट एक पब्लिसिटी लेने का तरीका है। इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं। और नीतीश कुमार स्मार्ट पॉलिटिशियन, लगातार मतलब ग्राफ उनका गिरते गया है राजनीतिक तौर पे, लेकिन उसके बाद भी सरकार में बने हुए हैं। कहा जाता है कि कुछ भी होने वाला होता है तो मौसम को भांप जाते हैं नीतीश। हाँ बिल्कुल, मौसम को भांप जाते हैं। चाहे इतना बड़ा पार्टी, जैसे कि मान लीजिए केंद्र में जिसका सरकार है बीजेपी, 78 को विधायक है, मतलब मुकेश सहनी को जो जोड़ लिए हैं अपने साथ उसके बाद भी, तो 78 विधायक के साथ भी आप मतलब उनके पीछे चलने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं वो स्मार्ट पॉलिटिक्स वाला जो उनका एक तरीका है, जिसकी वजह से आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों पीछे चलने के लिए। एक तरफ भाजपा कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके अलावा जो है बिहार में उनको नीतीश जी के पीछे दौड़ना पड़ रहा है। हाँ, भाजपा तक मुंह से तो कहने के लिए आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनिए जाइएगा, लेकिन बिहार में जो स्थिति है वो नीतीश जी उनको समझा देते हैं।
तो नीतीश जी का अपना एक तरीका है पॉलिटिक्स करने का, और लगातार बिहार के पॉलिटिक्स में वो बने हुए हैं। नहीं आपके पास विधायक है, नहीं आपके पास सीट है, तब भी आप लगातार मुख्यमंत्री है, तो कुछ ना कुछ आपके अंदर खूबी है। अब वो कोई ऐसा मतलब अगर राजनीति का जो छात्र होगा उसके लिए तो ये एक आपने मिसाल कायम कर दिया है कि आपको पढ़ा जाएगा इतिहास। इस उथल पुथल के बीच बिहार की जनता क्या सोचती है? सही क्वेश्चन पूछे, हमारे कब से मन में यही चल रहा था कि बिहार की जनता क्या सोचती है, तो वो विधानसभा में पता चलेगा। ये जो अपने आप को बीजेपी जो कह रही है कि हम बहुत बड़ा पार्टी हैं, जेडीयू कह रही है कि हम बिहार के लिए कर रहे हैं, तो जनता समझ गई है कि ना अब दम है बीजेपी में और ना ही दम रह गया जेडीयू में, और आरजेडी का जो एक समय का दौर रहा है उससे बदल चुकी है। तो जनता कहीं ना कहीं तरफ हो चुकी है। और तो सबको आप अभी तो मुख्य रूप से यही 3 पार्टी है बिहार में, तो सबको आप हंसी रहे हैं, तो फिर बिहार में कौन बनने वाला है? ऐसा नहीं है कि यही मुख्य 3 पार्टियां हैं। हर जनता चाहेगी तो विकल्प तो आना चाहिए, और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि बन रहा है। कई न्यूज में देखते हैं प्रशांत जी आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, जाते हैं, बहुत बड़े बड़े मीडिया लोग आ रहे हैं, और उनका बहुत सराहनीय है कार्य जो 17-18 महीने पैदल चल रहे हैं। तो बिहार के जनता को भी इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कब तक तीनों लोगों के पाले में हम जाके और रहेंगे। कभी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, इसको निकलना चाहिए और अपनी जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर वोट करना चाहिए। और रही बात एक और कि प्रशांत जी की बातें हम कभी कभी सुनते हैं, तो ये जो 1200-1500 घर परिवार वाले जो लोग हैं जो अदल बदल कर रहे हैं, इसको इस बार सबक सिखा देना चाहिए जनता को। बिहार में इस बार ये जो 1200-1500 घर परिवार वाले हैं, इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया है। जब तक उनको गद्दी से नहीं हिलाया जाएगा तब तक वो भांप चुके हैं कि बिहार के लोग खाली जातिवाद पे वोट देते हैं, खाली बिहार के लोग मतलब कि किसी समस्या पे वोट नहीं देके अपना एक जाति के चेहरे पे वोट देते हैं। तो जब तक ये नहीं करेंगे, हमको नहीं लग रहा है कि बिहार की स्थिति बदलेगी और चौथा मोर्चा खुलेगा और बिहार उसके तरफ जाएगा। बिहार की जनता उनके तरफ 100% जाएगी। तो इस बात को आप नोट करके लिख लीजिए। आगामी विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा उथल पुथल देखने को मिलेगा। नीतीश जी का तो पत्ता साफ ही है, बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आ जाए तो आ जाए, नहीं तो इस बार बहुत बड़ा उथल पुथल देखने को मिल सकता है आपको। तो तमाम लोगों का कहना है, कुछ युवा साथी थे हमारे साथ, कि 25 के विधानसभा चुनाव में जनता जो है सभी पार्टियों को सबक सिखलाएगी। इस बीच फिलहाल विधानसभा चुनाव में अभी समय है, उससे पहले कल नीतीश जी को अपना बहुमत साबित करना है। कल फ्लोर टेस्ट है। अब क्या कुछ होता है कल तक आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।